आज के इस वीडियो में देखेंगे कैसे आप लोग स्टाइलिंग कर सकते हो ऑप्टिमली नेक्स्ट.जेएस के अंदर। अब स्टाइलिंग के लिए हम लोगों ने काफी चीजें डिस्कस करी, हमने टेलविंड वगैरह की बात करी थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ नई चीजें बताऊंगा जैसे कि CSS मॉड्यूल, स्टाइल JSX, नेक्स्ट.जेएस के अंदर और किस तरह से आप स्टाइलिंग कर सकते हो, ग्लोबल स्टाइलिंग या कंपोनेंट लेवल स्टाइलिंग क्या होता है, ये सब हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप लोग तो बस इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट.जेएस OP लिख देना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स रोल द इंट्रो। तो स्टार्ट में करूंगा एक नई नेक्स्ट.जेएस ऐप को बनाकर, टर्मिनल यहाँ पर खोलूंगा और यहाँ पर स्टाइल्स इन नेक्स्ट.जेएस के नाम से एक मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। डिफॉल्ट्स के साथ कंटिन्यू करूंगा जो कि मेरे पर्सनल डिफॉल्ट्स हैं और यहाँ पर ऐप हमारी बन चुकी है। मैं इस ऐप को खोलूंगा VS कोड में, शिफ्ट राइट क्लिक, ओपन विद कोड और पेज.js को खोलकर और थोड़ा बहुत चेंज करके मैं अपना डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर npm run dev में चला दूंगा और ये हमारी जो वेबसाइट है वो खुल चुकी है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादा कुछ नहीं है, हे लिखा हुआ है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप लिखा हुआ है। अब आप ये globals.css देख रहे हो, यहाँ पर आते हैं हमारे ग्लोबल स्टाइल्स, जिसका मतलब है कि यहाँ पर आप जो स्टाइल्स डालने वाले हो वो स्टाइल्स आपकी थ्रू आउट द ऐप यूज होने वाले हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट किया हुआ है layout.js में। layout.js जो हमारा है वो बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे सारे पेजेस का। तो हमारा HTML टैग इसमें होता है, बॉडी इसमें होती है और बाकी के कंपोनेंट्स हमारे ऐप फोल्डर के अंदर या बाहर कंपोनेंट फोल्डर में होते हैं। और क्योंकि यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर रखी है ग्लोबल CSS, ये CSS थ्रू आउट योर ऐप अप्लाई हो जाती है। दिस इज रियली वेरी सिंपल और ये है हमारा पहला तरीका स्टाइल्स को अप्लाई करने का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टाइल्स स्लैश और मैं यहाँ पर home.module.css के नाम से एक CSS बनाऊंगा। मैं कहूँगा यार जो बॉडी है ना उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर दो, ओके। और यहाँ पर मेक श्योर कि आप इसका जो H है वो कैपिटल करें और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे स्टाइल्स फ्रॉम और मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टाइल्स स्लैश home.module.css, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं लगा दूँ क्लास नेम इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट, मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्टाइल्स डॉट और मैं लिख दूंगा रेड। और एक काम और करता हूँ, यहाँ पर मैं डॉट रेड बनाता हूँ और यहाँ पर कलर कर दूंगा रेड। कलर मैंने रेड कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्योंकि हम स्पेसिफिक कंपोनेंट की स्टाइलिंग देख रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर क्लासेस ही ऐड करेंगे और इस क्लास को इस तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो रेड कलर में आएगा जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये होते हैं CSS मॉड्यूल। अगर आप इस मॉड्यूल से स्पेसिफिक कोई भी CSS लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लासेस बनाकर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर वे टू यूज़ CSS ऑन अ मॉड्यूल लेवल, ठीक है। अब हम एक काम करेंगे, एक यहाँ पर एक अबाउट एंड पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पर हम RAFCE करेंगे और यहाँ पर अबाउट लिख देंगे, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1 दिस इज़ अबाउट मी और इसके बाद मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ हे आई एम अ गुड बॉय और अगर मैं स्लैश अबाउट पर जाऊँगा तो आप लोग को दिखेगा स्लैश अबाउट और आप देखो दिस इज़ अबाउट मी, हे आई एम अ गुड बॉय मैंने यहाँ पर लिखा है। मान लो मैं चाहता हूँ कि H1 का फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा किया जाए, कैसे मैं कर सकता हूँ फॉन्ट साइज़ को बड़ा। तो यहाँ पर मान लो मैं क्लास नेम इज इक्वल टू कंटेनर देता हूँ और उसी के साथ साथ मान लो मैं यहाँ पर एक CSS ऐड करना चाहता हूँ। आई कैन एक्चुअली डू समथिंग लाइक दिस। तो मैं यहाँ पर एक स्टाइल टैग लगाऊंगा, ठीक है। स्टाइल टैग मैंने यहाँ पर लगाया और स्टाइल टैग लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा JSX और इसे कहते हैं स्टाइल JSX। अब इस स्टाइल JSX के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं कि लिखने वाले हैं अपनी CSS, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से CSS लिखेंगे। आप देखो कैसे हम स्टाइल JSX का इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्टाइल JSX क्या है इसके बारे में अभी थोड़ा सा बताऊंगा, बट यूज़ कैसे करते हैं पहले ये बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि ये क्या है और नेक्स्ट.जेएस में कहाँ से आती है। ये नेक्स्ट.जेएस में बिल्ट इन होती है, ठीक है। तो ये सब हम बात करेंगे अभी, बट अभी इसको यूज़ कैसे करना है ये देखते हैं। तो मैं कहूँगा जो कंटेनर है ना, कंटेनर इसका जो बैकग्राउंड कलर है, जो इसका बैकग्राउंड कलर है, एंड आई हैव टू यूज़ बैकटिक्स क्योंकि ये एक स्ट्रिंग के रूप में मुझे लिखना होगा। और मैं यहाँ पर लिखूंगा कंटेनर डॉट कंटेनर लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर और मैं यहाँ पर रेड लिख दूंगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पर रेड लिख दिया है, डॉट कंटेनर मैंने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर मैंने सिंगल टिक बैक टिक यहाँ पर लगाया और सिंगल बैक टिक यहाँ पर लगाया है। और मान लो मैं यहाँ पर कलर ब्लैक लिखना चाहता हूँ तो मैं कलर ब्लैक भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब आप लोग देखो कि यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ये कह रहा है यूज क्लाइंट हमें करना पड़ेगा। अब अगर आप लोग स्टाइल JSX यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो कंपोनेंट है वो एक क्लाइंट कंपोनेंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज क्लाइंट लिख देंगे ऊपर
और अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ और देखो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका हो गया रेड और यहाँ पर कलर इसका ब्लैक हो गया। तो मैं चाहूँ तो इसका कलर मान लो ग्रीन भी कर सकता हूँ, ठीक है, वो मेरी मर्जी है। तो यहाँ पर आप देखो इसका कलर ग्रीन हो गया। अच्छा एक चीज़ और आप लोगों को दिखाता हूँ, मान लो कि यहाँ पर मैं एक डिव में रैप कर देता हूँ इसको सबसे पहले, और इस डिव के अंदर हम एक और कंटेनर बनाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे div डॉट कंटेनर और यहाँ पर हे आई एम गुड लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर हे आई एम गुड लिख रहा हूँ, आप देखो कि मैंने इस स्टाइल JSX के अंदर डॉट कंटेनर को कुछ क्लासेस दी, लेकिन आप देखो यहाँ पर वो अप्लाई नहीं हुई। तो स्टाइल JSX का काम ही ये होता है कि भाई आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोकलाइज करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि यार इसके अलावा, इस एलिमेंट के अलावा कहीं बाहर जाएं चीज़ें, इसीलिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल JSX को। अब स्टाइल JSX एक लाइब्रेरी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टाइल्ड JSX अगर आप लोग यहाँ पर लिखें तो आप देखोगे कि जो स्टाइल JSX होता है वो बिल्ट इन होता है Next.js के अंदर। अब स्टाइल JSX एक CSS इन JS लाइब्रेरी है, मतलब ये एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि वर्सल के द्वारा बनाई गई है और Next.js में वो इसको बिल्ट इन देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि रिएक्ट का पार्ट है, आप इसको यूज़ ज़रूर कर सकते हो, बट Next.js में बिल्ट इन होता है एंड एट द सेम टाइम ये एक CSS इन JS लाइब्रेरी है। अब यहाँ पर आप लोग स्टाइल JSX को ग्लोबल भी बना सकते हो। अगर मैं यहाँ पर स्टाइल JSX यहाँ पर ग्लोबल कर दूँ, मान लो मैं यहाँ पर ग्लोबल लिख दूँ, तो ग्लोबल लिखने से क्या होगा, इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देखो ग्लोबल करने से जो ये इसके अंदर स्टाइल्स लिखे हुए हैं ना, वो पूरे पेज पर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, पूरे के पूरे पेज पर अप्लाई हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी चाहिए, ठीक है। तो ये था, अगर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट लेवल स्टाइलिंग करनी है, एक पर्टिकुलर पेज में एक छोटे से एलिमेंट की स्टाइलिंग करनी है, आप स्टाइल JSX तब यूज़ कर सकते हो। और स्टाइल JSX एक अच्छा तरीका है आपको अगर कोई छोटा मोटा फिक्स करना है, जो कि मान लो आपके पर्टिकुलर कंपोनेंट को ब्रेक कर रहा है और आपको एज अ डेवलपर आपकी ऐप बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है कि यार ये वाला रेड क्यों नहीं हो रहा है, बाकी सारे रेड क्यों हो रहे हैं, या कोई भी काम है आप नहीं कर पा रहे हो ईजीली, किसी लाइब्रेरी के थ्रू कोई CSS आ रही है, आपको ओवरराइड करनी है, यूज स्टाइल JSX। आई होप दैट वॉज हेल्पफुल। अब मैं बात करूंगा व्हाट आई पर्सनली यूज, और यहाँ पर पर्सनल प्रेफरेंसेस की बात की जाएंगी। मैं पर्सनली तो देखो टेलविंड CSS यूज़ करता हूँ, वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को CSS रिलेटेड सॉल्व कर देता है। कभी भी ग्लोबल स्टाइल्स मुझे डालने, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर ग्लोबल डॉट CSS में डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं डाल के उन क्लासेस को यूज़ कर लेता हूँ अगर वो इतनी ही ग्लोबल मेरे लिए हैं तो। और अगर लोकलाइज हैं चीज़ें तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं यूज़ कर लेता हूँ टेलविंड CSS की यूटिलिटी क्लासेस को, ये मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। स्टाइल JSX मैंने एक प्रोजेक्ट में यूज़ की थी और वो बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प हुई थी, क्योंकि एक लाइब्रेरी के थ्रू कोई CSS आ रही थी जो कि मुझे बहुत परेशान कर रही थी। एंड आई रिमेंबर कि स्टाइल JSX से हमने चीज़ों को बहुत ईजी बना दिया था। स्टाइल JSX एंड स्टाइल JSX ग्लोबल, ये दोनों हमने यूज़ किए थे एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल। तो ये ग्लोबल वाली बात है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ग्लोबल नहीं लगाओगे तो जहाँ पर आपने स्टाइल JSX लिखी है वहीं पर अप्लाई होगा, ग्लोबल लगा दोगे तो पूरे पेज पर अप्लाई हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोगों को स्टाइलिंग के बारे में कोई नया सीखने को ज़रूर मिला होगा इस वीडियो से। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।